दोस्तों, क्या आपको पढ़ते वक्त या काम करते वक्त कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होती है? क्या आप भी दूसरों से ज़्यादा सफल बन सकते हैं, ज़्यादा पैसा और खुशी पा सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, एंटरप्रेन्योर गाइड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ब्रेन रूल्स बुक समरी शेयर कर रहे हैं, जिनमें हम 12 ब्रेन रूल्स को सीखने वाले हैं। ब्रेन रूल्स बुक एक बेस्ट सेलर बुक है जो डॉक्टर जॉन मैडिना ने लिखी है। लेखक डॉक्टर जॉन मैडिना एक साइकोलॉजिस्ट और मॉलिक्यूल बायोलॉजिस्ट भी हैं। अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उन्होंने बताया है कि हमारा दिमाग 12 नियमों पर काम करता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं ब्रेन रूल समरी। फर्स्ट, सर्वाइवल। इंसान का ब्रेन जिंदा रहने के लिए बदलाव करता रहता है। ब्रेन ने सर्वाइव करना सीखा है, नहीं तो अब तक हम लोग खत्म हो चुके होते। आपने खुद देखा होगा कैसे पहले चिकन पॉक्स जैसी महामारियां होती थी, लेकिन ब्रेन ने खुद को इवॉल्व किया, मतलब सिचुएशन के हिसाब से खुद को चेंज किया है, जिससे हमने मेडिकल में इतनी तरक्की कर ली और बीमारियों से लड़ने की दवाइयाँ तैयार कर ली, जिससे इंसान सरवाइव करने में सफल रहा। इंटरनेट की खोज से तो इंफॉर्मेशन की दुनिया में रिवॉल्यूशन ही आ गई। तो क्या आप भी अपने ब्रेन की इवॉल्व होने में मदद करवा रहे हैं? मतलब टाइम के साथ साथ नई स्किल्स सीख रहे हैं। आज यूट्यूब और इंटरनेट पर काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं, जहां से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। एंटरप्रेन्योर गाइड पर भी आप तरह तरह की किताबों की समरी सुनकर आप रोज़ कुछ नया सीख सकते हैं और दूसरों से ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पढ़ने और सुनने की आदत बनानी होगी, इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सेकंड, एक्सरसाइज करने से ब्रेन पावर बढ़ती है। एक्सरसाइज करने के फ़ायदे तो सबको पता ही है, लेकिन ऑथर बताते हैं कि एक्सरसाइज से केवल बॉडी बिल्डिंग ही नहीं बल्कि ब्रेन भी पावरफुल बनता है। ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है। स्ट्रेस और डिप्रेशन भी दूर हो जाता है। लेज़ी लोगों का दिमाग उनकी तरह ही सुस्त हो जाता है। बहुत से लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। उन्हें लगता है एक्सरसाइज सिर्फ जिम में ही होती है और उनके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 15 मिनट अगर वॉक भी करेंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। थोड़े से पुशअप्स और सिटअप्स भी कर ले तो आपकी बॉडी भी टोन हो जाएगी और ब्रेन पावर भी बहुत बढ़ जाएगी। तो आज से ही एक्सरसाइज करने की आदत डाल लीजिए। थर्ड, वायरिंग। हर दिमाग अलग होता है। दोस्तों, बचपन से ही सब हमें यही बताते आए हैं कि सबका ब्रेन एक जैसा होता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबका ब्रेन अलग तरह से डिज़ाइन है। वायरिंग का मतलब है ब्रेन के सेल्स की अरेंजमेंट। यह अरेंजमेंट हर ब्रेन में अलग होती है, इसलिए हर ब्रेन अलग तरह से काम करता है। क्या आपके पेरेंट्स ने कभी कहा है कि देखो उस रिश्तेदार के बेटे के मैथ्स में कितने ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तुम्हारे क्यों नहीं आते? मुझे तो ऐसा सुनने को मिलता था। आपको किन किन सब्जेक्ट के लिए बोला जाता था, कमेंट में लिखिए। लेकिन यही लोगों की गलत सोच है। हो सकता है आपका दिमाग मैथ्स के लिए ना बना हो, आपको बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, या यूट्यूब बनाने के लिए बना हो, एक्टर बनने के लिए बना हो, या कोई खिलाड़ी बनने के लिए बना हो, क्योंकि आपके ब्रेन की वायरिंग उस रिश्तेदार के बच्चे से अलग ही होगी। इसलिए आपको ऐसी किताबें पढ़ना ज़रूरी है। बुक्स की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। एनीवेज, हमें अपने ब्रेन की पावर खुद पहचाननी होगी कि वो किस चीज़ के लिए बना है, फिर उस टैलेंट पर लगकर काम करना चाहिए। आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी।
अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर करना बिल्कुल बंद कर देना। इससे बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आती है, उसमें इंफीरियर फीलिंग आ जाती है, फिर वो अपनी खूबी को भी निखार नहीं पाता और लाइफ में दूसरों से पीछे रह जाता है। इसके बजाय आपको उसकी खूबियों की पहचान करानी चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए और बच्चे का कैरियर उसी दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। 4th, अटेंशन। ब्रेन बोरिंग चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाता। दोस्तों, बोरिंग चीज़ें किसे अच्छी लगती हैं, फिर वो चाहे बोरिंग मूवी हो या किसी टीचर का लेक्चर। आपने खुद देखा होगा कुछ टीचर कितना बेकार पढ़ाते हैं और बोर कर देते हैं। उनका लेक्चर सुनकर स्टूडेंट्स को नींद आने लगती है। न तो उनके लेक्चर में एनर्जी होती है, न कुछ नयापन। अगर आप ऐसे टीचर हैं तो अपने पढ़ाने के तरीके में कुछ नयापन लाइए। किताब से उठाकर जैसे का तैसे मत बोलिए, थोड़ी मेहनत कीजिए। इंटरनेट और यूट्यूब पर सीखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। नए और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लाइए, रोचक कहानियाँ ढूंढिए, बच्चों को मोटिवेट कीजिए, तभी आप एक अच्छे टीचर बन पाएंगे और बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। 5th, शॉर्ट टर्म मेमोरी। कुछ चीज़ों को ब्रेन सिर्फ थोड़े समय के लिए याद रख पाता है। दोस्तों, जो चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती उनके लिए हमारी मेमोरी केवल शॉर्ट टर्म होती है, जैसे क्लास के लेक्चर। अगर आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है तो आपका ब्रेन उसे केवल शॉर्ट टर्म के लिए याद रखता है, 1-2 घंटे बाद उसे भुला देता है। लेकिन अगर आपको मार्क्स लेने हैं तो याद तो रखना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी बोरिंग हो। इसके लिए लेखक ने ट्रिक बताई है, रिपीट करने की ट्रिक। आप अपने टॉपिक को 5 बार रिपीट करिए, रात को सोने से पहले, सुबह उठकर, तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, 15 दिन में और 1 महीने बाद। इतना करने पर आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म में बदल जाएगी। आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे और आप चीज़ों को देर तक याद रखने लगेंगे। बहुत से स्टूडेंट एग्ज़ाम आने पर ही किताब खोलते हैं, तो अब इस आदत को बदल दीजिए। 15 मिनट ही सही टॉपिक का रिवीजन ज़रूर कीजिए। 6th, लॉन्ग टर्म मेमोरी। कुछ चीज़ों को ब्रेन लंबे समय तक याद रखता है। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खुशी या गम से जुड़ी होती है तो ब्रेन को देर तक याद रहती है। यही कारण है कि दोस्तों के साथ ट्रिप हम कभी नहीं भूलते। अगर कोई छोटा बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ हो तो वो भी कभी नहीं भूलते। इसलिए हमें किसी भी टॉपिक को अगर याद करना है तो उसे इंटरेस्टिंग बनाकर समझने और समझाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे ब्रेन उसे लंबे समय तक याद रखता है। उसके अलावा रिपीट करने का ट्रिक बहुत असरदार है। 7th, स्लीप। अच्छी नींद ब्रेन को हेल्दी रखती है। ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, क्या आपको पता है जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी खुद को 80% तक हील करती है। ब्रेन भी दिन भर की बुरी विचारों और दूसरे कचरों को साफ करता है। आपने देखा भी होगा किसी से झगड़ा होने पर आपका मूड खराब हो जाता है, लेकिन जब आप अगले दिन सोकर उठते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि नींद के दौरान ब्रेन आपको बुरे विचारों को साफ कर देता है। हर दिन हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स भी मरते रहते हैं। सोते समय ब्रेन इन न्यूरॉन्स को फिर से बनाता है, जिससे हमारा ब्रेन ठीक से काम कर पाता है। जो लोग लेट सोते हैं या ठीक से नींद नहीं लेते, उनके ब्रेन की एबिलिटी कम हो जाती है। ऐसे लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन भी होने लगता है और कुछ कॉमन बीमारियां जैसे डेमेंशिया और
हेलुसिनेशन भी हो सकते हैं, वे गुस्सैल और चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें, आपका दिमाग हमेशा स्वस्थ रहेगा। 8. स्ट्रेस में ब्रेन कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। स्ट्रेस हमारे ब्रेन के लिए सही नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस से हमारे बहुत से न्यूरॉन जल्दी मरने लगते हैं। इससे मेमोरी और इंटेलिजेंस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर आप घर का स्ट्रेस ऑफिस लेकर जाएंगे तो ठीक से अपना काम नहीं कर पाएंगे और वैसा वैसा भी हो सकता है। इसलिए स्ट्रेस से दूर रहिए, खुश रहें और खुश रखें। आखिर इंसान की लाइफ बहुत छोटी होती है। डेली योग, मेडिटेशन और एक्सरसाइज करते रहें। 9. सेंसरी इंटीग्रेशन। सभी 5 सेंस ऑर्गन्स ब्रेन को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए सभी 5 सेंस ऑर्गन्स को तेज कर लेना चाहिए। सेंस ऑफ स्मेल। हमारी स्मेल पावर बढ़ाने के लिए फूलों की खुशबू बहुत अच्छी होती है। पहली बारिश के वक्त मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू किसको सुकून नहीं देती। वैसे ही चाय या चॉकलेट की स्मेल भी तरोताज़ा कर देती है। सेंस ऑफ साउंड। म्यूजिक सुनने से ब्रेन रिलैक्स फील करता है और स्ट्रेस दूर होता है। लेकिन आजकल के म्यूज़िक इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक हैं, इनमें वो क्वालिटी नहीं है। स्लो म्यूज़िक बेस्ट होते हैं। इसलिए दोस्तों, आप भी अपनी पसंद का म्यूज़िक कुछ देर के लिए रोज़ सुनें। सेंस ऑफ टच। जैसे माँ का स्पर्श पल भर में ही आपको खुशी से भर देता है, आपकी सारी चिंता दूर हो जाती है। छोटे बच्चों को गोदी में उठाने पर भी प्यार और सुकून मिलता है। लव्ड वन को हक करना भी ब्रेन को हैप्पीनेस और ब्लिस से भर देता है। तो ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए सभी सेंसेस को तरह तरह से तरोताज़ा करते रहना चाहिए। 10. विज़न। सबसे ज़्यादा ज़रूरी दृष्टि होती है। सभी सेंस ऑर्गन्स में सबसे ज़्यादा याद रखने में हेल्प करती है दृष्टि या सेंस ऑफ साइट। हम देखी हुई चीज़ को ज़्यादा याद रख पाते हैं बजाय सुनी हुई चीज़ों के। आप अपनी क्लास के बच्चों के चेहरे को याद रख पाते हो, लेकिन उनके नाम शायद आप भूल जाएं। कुछ साल उनसे न मिले तो नाम तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, लेकिन चेहरे याद आते रहते हैं। ऐसे ही किसी स्टोरी को पढ़कर आप उसे भूल जाते हैं, लेकिन अगर उस पर मूवी बन जाए तो उसका एक एक सीन आपको याद रहता है। सोचिए, अगर मैथ्स का टीचर बोलकर ही आपको क्वेश्चन समझाए तो क्या किसी को समझ में आएगा? अब टीचर बोर्ड पर लिख कर समझाता है और आप उसे देख पाते हैं, तभी आपको समझ आता है। इसलिए आप भी हो सके तो टफ चीज़ों को देखकर समझने की कोशिश करें। जैसे अपने गोल को कॉपी में लिखकर देखें, आपको अपना पर्पस ज़्यादा समझ आएगा। 11. जेंडर। मेल और फीमेल का ब्रेन बहुत अलग होता है। एक एक्सपेरिमेंट में मेल और फीमेल को हॉरर मूवी दिखाई गई। मेल्स में दिमाग का राइट हिस्सा एक्टिव दिखा, जबकि फीमेल्स में लेफ्ट वाला हिस्सा एक्टिव हुआ। इसका मतलब है मेल और फीमेल अलग अलग तरीके से इमोशंस को प्रोसेस करते हैं। प्यूबर्टी आने पर भी मेल और फीमेल में अलग अलग चेंजेस आते हैं। लड़के एंटी सोशल हो जाते हैं, गुस्सैल और तोड़फोड़ मचाने लगते हैं, जबकि लड़कियां इमोशनल हो जाती हैं, जरा जरा सी बात पर नाराज़ हो जाती हैं या रोने भी लगती हैं। इसलिए साइकोलॉजी को समझकर ही एक्ट करना चाहिए। 12. एक्सप्लोरेशन। ब्रेन एक्सप्लोर करने के लिए बना है। ह्यूमन का ब्रेन चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए बना है। बचपन में हमारे ब्रेन में बहुत क्यूरियोसिटी होती है। हम बहुत से सवाल पूछते हैं और उनके जवाब जानना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, स्कूल और कॉलेज वाले हमारी क्यूरियोसिटी को मार देते हैं। वो हम पर पका पकाया सिलेबस और ज्ञान थोप देते हैं।
एग्ज़ाम के नाम पर हम टॉपिक्स को रट्टा मारने लगते हैं और हमारी क्यूरियोसिटी की कोई कदर नहीं करता। कोई स्टूडेंट खुद की पोएम्स या स्टोरीज़ भी तो लिख सकता है, लेकिन क्योंकि ऐसा सिलेबस में नहीं है, कोई हमारी पोएम नहीं पढ़ना चाहता। इसके अलावा सोसाइटी तरह तरह के डर हमारे अंदर बिठा देती है। यह मत करो, वो मत करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब बच्चा अपना कुछ नया सोच भी नहीं सकता। इन सब से हमारा ब्रेन श्रिंक होकर रह जाता है। हमारी क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाती है। हम कुछ भी एक्सप्लोर करने से डरते हैं और हम लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। लेकिन जिन लोगों में ये क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोर करने की क्वालिटी बची रहती है, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट, ट्रैवलर, बिजनेस पर्सन, एंटरप्रेन्योर आदि बन जाते हैं। आइंस्टाइन ने कहा था, आई एम नॉट अ जीनियस, आई एम जस्ट क्यूरियस। मतलब मैं जीनियस इसलिए बन पाया क्योंकि मैं चीज़ों के रहस्य को जानने का बहुत इच्छुक रहता हूँ। तो दोस्तों आप भी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखिए। अगर कोई आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहा है तो भी उस सवाल को अपने अंदर जिंदा रखिए। एक दिन आप उसका जवाब खुद ढूंढ लेंगे, या दूसरे शब्दों में कहें तो अपने अंदर की आग को बुझने मत दीजिए। दोस्तों अगर आप पूरी किताब पढ़ना चाहते हैं तो अमेज़ॉन से मंगवा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और आप ब्रेन को शांत करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। थैंक यू गाइस। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट भी कर दें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।